नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एचपीएन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं दिल बाबू मौर्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले जानते हैं इनकी डिफिनेशन क्या होती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है, साधारण वाक्य। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफिनेशन अर्थात परिभाषा इसकी क्या होती है। तो जो वर्तमान काल में जो चल रहा हो, अर्थात कि मतलब प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रेजेंट टेंस में जिस तरह से प्रोसेस है सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, सिर्फ चेंज हो रहा है। तो क्या इज एम आर भी प्रेजेंट टेंस में मिलता है और इसमें क्या है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं, सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा है। तो आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो जैसे वर्तमान काल में जो चल रहा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इनकी पहचान अर्थात इंट्रोडक्शन क्या है, जिस वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया होती है, क्रिया के लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही है और रहे हैं। ये सब अगर वाक्य के लास्ट में अगर अंत में दिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया, इनमें सहायक क्रिया क्या क्या प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है। और इनमें मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। अब यहाँ पे इनका फार्मूला दिया गया है क्या, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया, इज एम आर। और फिर क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया। उसके बाद क्या है, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। उसके बाद ओडब्ल्यू मतलब क्या होता है, अदर वर्ड या अन्य शब्द। अब जैसे यहाँ पर है एक वचन कर्ता, तो एक वचन कर्ता पहले ही बताया जा चुका है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम होता है। और यहाँ पे एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बहुवचन कर्ता यू वी दे, यहाँ से अब ये है यू वी दे। अब इन मतलब बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और आई एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, केवल आई के साथ करते हैं। आई एम के साथ और किसी का प्रयोग नहीं होता है, ओनली किसके साथ होता है, आई के साथ। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होता है। जैसे वे लोग कानपुर जा रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने बताया जिस वाक्य के अंत में दिख जाए रहा है, रही है और रहे हैं, ये अगर दिख जा रहे हैं, यहाँ पे मिल गया ना, लास्ट में हमने बोला है लास्ट में चले जाइए, वहाँ पे मिलेगा रहा, रही, रहे में से कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई। तो यहाँ पे क्या है, वे लोग कानपुर जा रहे हैं, तो यहाँ पे मिल गया ना, रहे हैं मिल गया। तो अब हम लोग समझ गए ना, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका करने का सबसे पहले क्या कह रहा है, फार्मूला देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अपना क्या है, वे या वे लोग। ठीक है, तो अब ये सोचेंगे एक बार, समझेंगे इसको कि वे लोग जो है, वे लोग ये बहुवचन करता है, सामने ही दिख रहा है। तो हम लोग आ जाएंगे बहुवचन करता, कहाँ पे, यहाँ। तो बहुवचन करता ये दे मीन्स वे या वे लोग होता है। तो यहाँ अब ये देखेंगे, दे के साथ सहायक क्रिया होता किसका प्रयोग, आर का प्रयोग करते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे और किसका प्रयोग होगा, सहायक क्रिया आर लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, मुख्य क्रिया आती है ना, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया आएगी, अब मुख्य क्रिया जब आई तो हमारा मुख्य क्रिया क्या है, जाना। तो काय मीन से जाना होता है, गो मीन जाना। और यहाँ पे साफ कह रहा है ना, ई जैम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली मुख्य क्रिया में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। अब और आने और जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। और कानपुर कहाँ जा रहा है, वो कानपुर जा रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से करने हैं। और एक है राधिका जंगल में घूम रही है, कि राधिका जंगल में घूम रही है। देखिए इसमें भी मिल रहा है ना, रही है, सेम मिल गया ना, रही है। अब हम लोग समझ गया ना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे जैसे आया राधिका नाम, ये किसी का नाम है, तो हम लोग पहले ही पता हो गया ना कि मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम, मतलब नाम आ गया। तो ये सब कौन से वचन में जाते हैं, एक वचन करता। तो एक वचन करता यहाँ पे है ही, सी, इट या किसी का नाम। अब एक वचन करता अर्थात ही, सी, इट के साथ हम लोग सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिख लेंगे क्या, राधिका। उसके बाद सहायक क्रिया किसका प्रयोग होगा, इज का, यहाँ पे लगाएंगे इज। अब उसके बाद मुख्य क्रिया पकड़ेंगे, क्या है, घूमना। अब काहे मीन्स घूमना होता है, WALK, वाल्क। अब इसी में आया, अब इसी मुख्य क्रिया में क्या करनी है, ING जोड़ देना है, तो हो जाएगा वॉकिंग। अब आने और जाने के लिए किसका प्रयोग होता है,
उसके बाद कहाँ घूम रहा है? जंगल में ना, वॉकिंग इन दी कहाँ? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन क्या होता है? जंगल। यहाँ पे किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल गया? रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पता हो गया ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है करता? मैं। ठीक है ना, क्या मीन्स मैं होता है? आई। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई। अब उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग? आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। तो आई आया है, तो सिंपली से सहायक क्रिया किसका प्रयोग होगा? एम का। यहाँ पे क्या लगाएंगे? एम। अब उसके बाद पढ़ रहा हूँ ना, मतलब पढ़ना, क्रिया क्या है? रीड हो जाएगा। अब मुख्य क्रिया में क्या जोड़ेंगे? आई एन जी। तो यहाँ पे लगाएंगे आई एन जी। क्या हो गया? रीडिंग। अब क्या है? किताब ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे BOO। ओके, हो गया। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ दोस्तों लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।